Dear commerce student, welcome to my YouTube channel, डॉक्टर अहमद कटुनिया अकाउंट्स एंड टैक्स क्लास। मैं हूं डॉक्टर अहमद कटुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, श्री सावलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट का कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10 स्टेप्स के नाम देखे थे और स्टार्टिंग की 3 स्टेप्स को कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सारी 10 स्टेप्स को कवर करने वाले हैं। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जितने सब्जेक्ट के वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं आप लोगों की स्क्रीन पे हैं, उनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो सीधे चलते हैं अपने कंटेंट पर। हम लोग चल रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है आग लगने के कारण आने वाले समय में जितना डिसलोकेशन रहता है, जितना डाउनफॉल रहता है सेल्स में, उस पीरियड के लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम लोग सीख रहे हैं। 10 स्टेप्स में लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है। तो इन 10 स्टेप्स में पहली स्टेप जो हमने ली थी होती है वो है इंडेमनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि। उदाहरण के लिए जो स्क्रीन पे आपके सामने है कि मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चल रहा है। उसने आग लगने से 6 महीने के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है कि 6 महीने में जितना भी सेल्स में या प्रॉफिट में डाउनफॉल होगा उसका इंश्योरेंस कंपनी उसे क्लेम दे। डेट ऑफ फायर 31 अगस्त 2020 को आग लग जाती है और आग लगने के कारण आने वाले 5 महीने तक 31 जनवरी तक वास्तव में डिसलोकेशन रहता है, मतलब समय खराब चलता है, सेल्स में डाउनफॉल रहता है, तो प्रॉफिट में भी कमी आएगी। इंडेमनिटी पीरियड जो हमारी पहली स्टेप है वो यही बताती है कि इंश्योर्ड पीरियड 6 महीने का है और वास्तव में डिसलोकेशन कितना रहा 31 अगस्त से लेकर 31 जनवरी। अगर आप महीने गिनते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, 5 महीने हमारा डिसलोकेशन है। तो 6 या 5 जो भी कम होगा आप उसे नोट कर डालेंगे। तो इंडेमनिटी पीरियड हुआ 5 महीने, 1 सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 हमने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप जो है वो है एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। इसको हमने सीखा। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड टर्नओवर लिखना होगा। स्टैंडर्ड टर्नओवर का जो यहाँ मीनिंग है वो है जो आपका डिसलोकेशन पीरियड है 1 सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021, ठीक 1 साल पहले इन्हीं 5 महीनों की सेल कितनी रही थी। तो 1 सितंबर 2019 से 31 जनवरी 2020 तक 5 महीने की बिक्री को आप लोग प्रमापित बिक्री स्टैंडर्ड टर्नओवर कहेंगे। इसमें से एड या लेस करेंगे। अगर इंक्रीज इन सेल्स दे रखा है, ट्रेंड इन इंक्रीज इन सेल्स, तो आप एड कर देंगे। ट्रेंड ऑफ डिक्रीज इन सेल्स दे रखा है, आप लेस कर देंगे। ये माना जाता है कि व्यवसाय की बिक्री लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति रखती है। अगर ऐसा हो तो आपको ऐड कर देना चाहिए। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी स्टेप पर आप लोग चलेंगे जो कि है शॉर्ट सेल्स, बिक्री में कमी। एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर आपने सेकंड स्टेप में निकाल रखा है, वहां से नोट डाउन करेंगे और इसमें से लेस करेंगे वास्तविक क्षतिपूर्ति अवधि, सेल ऑफ इंडेमनिटी पीरियड या सेल्स ऑफ एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड 1 सितंबर 2020 से 31 जनवरी 2021। देख लीजिए पीरियड को अच्छे से। ये हमने डिसाइड किया था डिसलोकेशन पीरियड, और इससे 1 साल पहले की बिक्री को हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं और इस साल की बिक्री को हम एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड की सेल कहेंगे। इन दोनों का अंतर हमारे लिए शॉर्ट सेल्स कहलाएगी। तो चलिए चलते हैं चौथी स्टेप पे जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उस पर चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला हमारे पास रहने वाला है, आप लोग नॉर्मल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। यहाँ जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट जो लास्ट अकाउंटिंग ईयर का होगा, जैसे अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि 31 मार्च में मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहा हूं, तो इट मीन्स
लास्ट जो 31 मार्च निकला है उसकी सेल्स, उसका नेट प्रॉफिट और कुछ स्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो अगर उनका भी इंश्योरेंस करवा रखा है, जैसे सैलरी हो गया या कोई दूसरे एक्सपेंसेस हो गया जिनका इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला जो रहेगा वो है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर इनटू 100। आने वाले वीडियोस में इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे इसका हल होना है। चलिए 5वीं स्टेप की बात करते हैं, एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या फॉर्मूला रहेगा इसका? तो जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रखा है 4th स्टेप में, उसमें आप लोग प्लस या माइनस कर लेंगे ट्रेंड इन ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज यहां याद रखना, ट्रेंड इन ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर ट्रेंड इन सेल्स से भिन्नता रखता है, सेम नहीं है। ट्रेंड इन सेल्स अगर प्रश्न में दे रखा है तो आप लोग उसको ट्रेंड इन जीपी नहीं मान लें। जीपी के लिए अलग से लिखा होगा कि 1-2% जीपी में भी वृद्धि पाई जाती है, तभी आप लोग इसको लें, नहीं तो नहीं लें। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट, और लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको 3rd स्टेप पे जाना होगा। 3rd स्टेप में आपने आंसर निकाला था शॉर्ट सेल्स इनटू एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि आपने 5th स्टेप में निकाल रखा है। तो 3rd स्टेप को 5th स्टेप से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आप उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे, और ये आपका एक पड़ाव भी पूरा हो रहा है, एक आंसर भी आ रहा है। तो यहाँ तक आपको बहुत ध्यान से पहुँचना है। इसके बाद नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो ये नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस लगभग वही हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे कि इंश्योरेंस कंपनी कई बार स्टैंडिंग चार्जेस का भी क्लेम देती है। तो स्टैंडिंग चार्जेस का क्लेम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको 7th स्टेप बताएगी। और नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू जो आपके पास रहने वाला है वो है अलाउएबल एक्सपेंसेस माइनस सेविंग इन एक्सपेंसेस। अब यहाँ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, व्हाट डू यू मीन बाय अलाउएबल एक्सपेंसेस? तो अलाउएबल एक्सपेंसेस आपको कैलकुलेट करने के लिए लिखना होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो भी कम हो, निम्न में से जो भी कम हो। आपके पास 3 पॉइंट रहेंगे, निम्न में से जो भी कम हो। क्या क्या पॉइंट रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो एडिशनल एक्सपेंसेस, आपको प्रश्न में इस नाम से दिया हुआ हो सकता है, या फिर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, आपको इस नाम से प्रश्न में अगर अमाउंट दे रखा है तो अतिरिक्त खर्चे सेल्स को बचाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ वो कवर हो सकता है, इस पॉइंट में आएगा। दूसरे नंबर पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा, एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी पता लगेगा कि इसका क्या यूज़ होना है। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे जो है वो है सेल्स रिडक्शन अवॉइडेड। आग लगने के कारण जितनी सेल्स में कमी होनी थी आपने उससे कितना बचाने का कोशिश किया, वो अमाउंट इनटू एडजस्टेड जीपी रेशियो 5th नंबर पे जो आपने निकाल रखा है। तो इन 3 स्टेप्स में आपको पता लगाना होगा अमाउंट, और अमाउंट पता लगा के आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों में से जो छोटा कम होगा, सबसे छोटा होगा, उसे आप कहेंगे अलाउएबल एक्सपेंसेस, और उसमें से सेविंग इन एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस आ जाएगा। चलिए चलते हैं 8th स्टेप पे। 8th स्टेप का नाम है ग्रॉस क्लेम। ग्रॉस क्लेम के लिए आपको 6th स्टेप का जो आंसर निकाल रखा है लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसमें
प्लस या माइनस कर देंगे, क्योंकि 7th स्टेप का आंसर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो प्लस या माइनस नेट अलोवेबल एक्सपेंसेस। अब चलते हैं 9th स्टेप पे, तो 8th स्टेप भी आप लोगों के लिए एक तरीके का आंसर बता रही है, इंपॉर्टेंस रखेगी। नाइन्थ स्टेप इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट का जो मीनिंग है या फॉर्मूला है वो है एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू एडजस्टेड जीपी रेशियो। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर आप यहाँ कैसे निकालेंगे, तो इसके भी मैं पॉइंट्स आपको बता दूं। देखिए, एनुअल टर्नओवर सेल्स ऑफ 12 months just preceding the date of fire आग लगने की तारीख से जस्ट पहले के 12 महीने की सेल को आप एनुअल टर्नओवर कहेंगे, और उसमें ऐड या लेस करेंगे ट्रेंड इन सेल्स। यह वही ट्रेंड है जो स्टेप नंबर 2 में हमने इस्तेमाल किया है। तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 9 में ट्रेंड आपको सेल्स में जोड़ लेना है। तो जो आंसर आएगा वो होगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। इस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इंश्योरेबल अमाउंट। इंश्योरेबल अमाउंट आने के बाद में अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है 9th स्टेप, नेट क्लेम का। कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए इसे भी सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली शर्त जो है वो है इंश्योरेबल अमाउंट को चेक करना होगा, सम इंश्योर्ड से कंपेयर करोगे। तो यहां हमारे लिए 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली, इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से कम हो, इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड के बराबर हो, या इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से ज़्यादा हो। इंश्योरेबल अमाउंट अगर सम इंश्योर्ड से कम है तो नेट क्लेम इक्वल्स टू जो ग्रॉस क्लेम का अमाउंट है वही हमारा अमाउंट हो जाएगा। आपको कोई अन्यथा कैलकुलेशन नहीं करनी है। और इंश्योरेबल अमाउंट नेट अगर सम इंश्योर्ड के बराबर है तो भी आपका फॉर्मूला नेट क्लेम इक्वल्स टू ग्रॉस क्लेम जो आपने 8th स्टेप में निकाल रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। किंतु यदि इंश्योरेबल अमाउंट सम इंश्योर्ड से ज़्यादा है तो इस दशा में नेट क्लेम इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा ग्रॉस क्लेम इनटू सम इंश्योर्ड अपॉन इंश्योरेबल अमाउंट। ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। तो इस प्रकार से हमारी 10 स्टेप एक एक करके पूरी होंगी। पहली स्टेप हमारी होती है इंडेमनिटी पीरियड, क्षतिपूर्ति अवधि। क्षतिपूर्ति अवधि डिसाइड करने के बाद सेकंड स्टेप आप लिखेंगे एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर। तीसरी स्टेप में आप निकालेंगे शॉर्ट सेल्स। चौथी स्टेप आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। पांचवी स्टेप एडजस्टेड एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। 6th स्टेप लॉस ऑफ प्रॉफिट। 7th स्टेप नेट अलाउएबल एक्सपेंसेस। 8th स्टेप ग्रॉस क्लेम। 9th स्टेप इंश्योरेबल अमाउंट। और लास्ट 10th स्टेप नेट क्लेम की कैलकुलेशन। और ये जो 10th स्टेप में जो आंसर आएगा वो आपका लास्ट और फाइनल आंसर होगा नेट क्लेम। तो यहाँ तक आपको हर एक स्टेप को बहुत ध्यान से करना होगा। अगर एक आध भी मिस्टेक कहीं बीच में रह जाती है तो हो सकता है लास्ट आंसर पे उसका इफेक्ट आ जाए और मिस्टेक हो जाए। लेकिन प्रश्न इजी होता है। आप लोग इंश्योरेंस क्लेम का अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे
2-4 क्वेश्चन की जो आने वाली वीडियोस को अगर आप लगातार देख लेंगे तो आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और 15 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग इजीली कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस कॉमर्स स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।